हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संधि विच्छेद का एकदम 60 ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। इस एक वीडियो में हम पूरा संधि विच्छेद निपटा लेंगे और जब कभी भी आपको पेपर देने जाना हो तो केवल इस वीडियो को देख के जाइएगा, पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो लगभग 8 से 10 वीडियो में आपके पूरे संधि विच्छेद डिटेल से बने हैं। पीछे वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जो 5-10 मिनट में आपका पूरा क्या संधि विच्छेद खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सब मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है ना। अगर स्वर संधि के प्रकार की हम बात करें तो स्वर संधि में भी 5 प्रकार का होता है। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, एक यण संधि होता है, दूसरा होता है अयादि संधि। आइए देखते हैं हम लोग क्या ट्रिक है संधि दीर्घ संधि का। तो यदि शब्द के बीच में बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वह जो स्वर संधि होगी वह कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, है ना। अगर शब्द के बीच में बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वहां जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी? स्वर संधि का दीर्घ संधि होगा। जैसे अगर हम देखें नवागत में बड़ा आ की मात्रा है, वा के साथ है। दशानन में भी बड़ा आ की मात्रा हो, मतानुसार की मताम ता में बड़ा की मात्रा है। शरणार्थी में रा पर की मात्रा बड़ा की मात्रा है। और क्या बड़ी की मात्रा बताया गया, यहाँ पर देखेंगे रा के साथ बड़ी की मात्रा है। कबींद्र में रा की बड़ी की मात्रा है। महिष में बड़ी की मात्रा है। परीक्षा में बड़ी की मात्रा है। सेम आपको क्या बताया गया? बड़ा ऊ की मात्रा हो तो बड़ा ऊ की मात्रा इसमें दिख रहा है भानुदय में। इसका मतलब अगर किसी भी शब्द के बीच में बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वहाँ जो संधि होगी उस शब्द में कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। सेम ऐसे गुण संधि का भी है। जिन शब्दों के बीच में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो वे सभी के सभी संधि क्या होंगे? गुण संधि होंगे। जैसे महेश में ए की मात्रा है, नरेश में ए की मात्रा है, देवेंद्र में ए की मात्रा है, रमेश में ए की मात्रा है। और क्या बताया गया? ओ की मात्रा हो। यहाँ पर देखेंगे महोत्सव में ओ की मात्रा है, महोदय में ओ की मात्रा है, परोपकार में भी ओ की मात्रा हो। ठीक, तो ये शब्द कौन से होंगे? गुण संधि। बस आपको जानना क्या है कि शब्द के बीच में है क्या। अगर बड़ा आ बड़ी बड़ाऊ हो तो क्या हो? दीर्घ संधि है। अगर ए हो, ओ और अर की मात्रा हो तो वो कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और यदि शब्दों के बीच में आय की मात्रा हो और औ की मात्रा हो तो वहाँ जो संधि होगा वह कौन सा होगा? वृद्धि संधि होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एकाएक में कौन सी मात्रा? आय की मात्रा है। सदैव में आय की मात्रा है। तथैव में आय की मात्रा है। मतैक में आय की मात्रा है। और यहाँ महौषधि में औ की मात्रा है। वनौषधि में औ की मात्रा है। तो आपको केवल बीच में मात्रा को देख के ही पहचानना है कि कौन सा उसमें संधि हो। आइए देखते हैं, अगला है यण संधि। यण संधि का ट्रिक क्या है? यदि शब्द के बीच में या वर्ण हो, वा वर्ण हो और रा वर्ण हो और इन सभी के साथ कोई अधूरा वर्ण हो, अधूरा वर्ण का मतलब हो गया आधा वर्ण, तो यहाँ जो संधि होगी वह कौन सी होगी? यण संधि होगा। या के साथ देखेंगे अत्यधिक में आधा ता लगा है, अधूरा वर्ण है। या के साथ इत्यादि में आधा ता लगा है, अधूरा वर्ण है। या के साथ आधा ता लगा है अत्याचार में, ये भी क्या है? अधूरा वर्ण है। स्वच्छ यानी स्वा के साथ वा के साथ क्या लगा है? आधा सा लगा है। यहाँ पर वा के साथ आधा ना लगा है अन्वय में। अन्वेषण में जो वा है वा के साथ आधा ना लगा है। तो अगर किसी शब्द के बीच में आपको या वा रा के साथ कोई अधूरा वर्ण दिखे तो वहाँ आप लगा सकते हैं कि वह कौन सी संधि है? यण संधि है। अयादि संधि में क्या है? या और वा यदि शब्द के बीच में दिख रहे हो और वो शब्द एकदम साधारण हो तो वहाँ क्या होगा? अयादि संधि होगा। जैसे नयन में या है दिख रहा है, शयन में भी बीच में या है, भवन में भी बीच में वा है, पवन में भी बीच में वा है, नायक में भी बीच में या है, पावन में भी बीच में वा है और गायक में भी बीच में क्या है? या है। तो अगर किसी शब्द के बीच में आपको या और वा दिख रहा हो और वह शब्द एकदम साधारण हो तो वहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। आइए अगला हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। इसको भी हम लोग पूरी तरह ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो पहला ट्रिक क्या है?
पहला ट्रिक ये है कि यदि शब्द के बीच में, पहला क्या है, यदि शब्द के बीच में गा हो, जा हो, डा हो, दा हो, आधा बा हो, है ना। यदि शब्द के बीच में गा हो, जा हो, डा हो, दा हो, बा हो, पूरा या अधूरा हो, क्या हो, पूरा या अधूरा हो, तो वहाँ जो संधि होगी वह क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दिगंत, यहाँ पर गा है, कंप्लीट है। दिग्गज है, यहाँ पर शब्द के बीच में क्या है, आधा गा है ना। दिगंबर है, यहाँ पर भी शब्द के बीच में क्या है, गा है। यहाँ क्या है, सद्भावना में आधा दा है, तो आधा दा भी बताया गया है, चाहे अधूरा हो चाहे पूरा हो। यहाँ पर क्या है, गा दिख रहा है, चाहे अधूरा हो चाहे पूरा हो, तो क्या होगा, वहाँ पर व्यंजन संधि होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो ये सब के सब जो दिख रहे हैं ये वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण हैं। आप ये भी कह सकते हैं अगर किसी शब्द के बीच में वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण पूरा या अधूरा दिखे तो वह शब्द जो होगा कैसा होगा, व्यंजन संधि का होगा। अगला जो नियम है, यदि शब्द के बीच में डा हो, अंगा हो, इया हो, ड़ा हो, ना हो, माँ हो, तो वहाँ जो संधि होगी वह भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। कहाँ, यदि शब्द के बीच में ये पांचों वर्ण दिख रहे हो अधूरे तो क्या होगी, वहाँ व्यंजन संधि होगी। जैसे यहाँ पर तन्मय लिखा है, माँ के पहले आधा ना है, यानी कि क्या है, तो यहाँ पर आधा ना है। यहाँ पर चिन्मय है, यहाँ पर भी क्या है, आधा ना है। यहाँ पर जगन्नाथ है, यहाँ पर भी क्या है, आधा ना है दिया हुआ है। यहाँ षणमुख है, जो ड़ा है, यहाँ पर ड़ा की मात्रा है, आधा है। यहाँ पर बांग्मय है, तो जो इया है यहाँ पर क्या है, अंगा, अंगा की मात्रा क्या है, आधा है ना। तो आपको क्या बताया गया, यदि शब्द के बीच में ये पांचों वर्ण दिख रहा हो तो कौन सा संधि विच्छेद होगा, उसमें भी व्यंजन संधि होगा। अगर आप इसको पांचों को ध्यान से देखें तो ये सब के सब वर्ण कौन से हैं, वर्गीय व्यंजन के पांचवें वर्ण हैं। तो पांचवा वर्ण अगर किसी शब्द के बीच में अधूरा दिख रहा हो, आधा दिख रहा हो, तो वहाँ संधि क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अगला नियम देख लीजिए, तीसरा क्या है, यदि शब्द के बीच में आधा ला के साथ पूरा ला हो तो वहाँ जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। जैसे यहाँ पर उल्लास दिख रहा है, आधा ला के साथ पूरा ला है। तल्लीन दिख रहा है, आधा ला के साथ पूरा ला है। यहाँ पर उल्लेख दिख रहा है, आधा ला के साथ पूरा ला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब के सब व्यंजन संधि होगी। अगला नियम क्या है, यदि शब्द के बीच में आधा चा के साथ पूरा चा हो तो वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। जैसे देखिए उच्चारण में यहाँ पर आधा चा के साथ पूरा चा है, सच्चरित में यहाँ आधा चा के साथ पूरा चा है, उच्चरित में यहाँ पर आधा चा के साथ क्या है, पूरा चा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब के सब शब्दों में व्यंजन संधि होगा। आइए व्यंजन का हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं, कौन सा, तो पांचवा है। क्या कहा गया, यदि शब्द के बीच में आधा जा के साथ पूरा जा हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आधा जा के साथ पूरा जा भी हो सकता है और आधा जा के साथ आधा जा भी हो सकता है। यदि शब्द के बीच में दिख रहा है तो वहाँ क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे अगर सज्जन में हम बात करें तो आधा जा के साथ पूरा जा दिख रहा है और उज्ज्वल में आधा जा के साथ आधा जा ही दिख रहा है। तो क्या बताया गया आपको, यदि आधा जा के साथ पूरा जा हो या आधा जा के साथ आधा जा ही हो तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ऐसे जगत जननी में भी आधा जा के साथ क्या है, पूरा जा है। अगला जो ट्रिक है वो क्या है, यदि शब्द के बीच में दा के साथ क्या हो, आधा धा लगा हो तो वहां पर भी क्या होती है, व्यंजन संधि होता है। जैसे उद्धत दा के साथ आधा धा लगा हुआ है, तद्धित दा के साथ आधा धा लगा हुआ है, उद्धार दा के साथ आधा धा लगा हुआ है, तो यह दिख रहा हो तो व्यंजन संधि होता है। सातवां ट्रिक क्या है, यदि शब्द के बीच में आधा चा के साथ पूरा छा हो, यानी कि छा के साथ एक मात्रा हो, तो वहाँ क्या हो रहा यदि शब्द के बीच में आधा चा के साथ पूरा छा दिखे तो वहाँ क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे अनुच्छेद में आधा चा के साथ पूरा छा दिख रहा है, विच्छेद में पूरा आधा चा के साथ छा दिख रहा है, स्वच्छेद में आधा चा के साथ छा दिख रहा है, परिच्छेद में आधा चा के साथ छा दिख रहा है। ऐसे सेम आठवां क्या है, आठवां जो ट्रिक है, यदि सा के साथ कोई अनुस्वार हो, अनुस्वार क्या होता है, तो किसी शब्द के साथ जब अनुस्वार लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है, बिंदी लग जाता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यदि सा के साथ अनुस्वार लगा हो तो वहाँ क्या होता है,
व्यंजन संधि होता। और अनुस्वार कैसे होता है, तो बिंदी के रूप में लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे सा के साथ ऊपर लगा हुआ अनुस्वार बिंदी के रूप में, यहाँ संविधान में भी सा के साथ लगा हुआ बिंदी के रूप में अनुस्वार, संरक्षक में भी सा के साथ लगा हुआ है, और संसार में भी सा के साथ अनुस्वार है, संहार में भी सा के साथ अनुस्वार है। ठीक, आइए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं कि विसर्ग संधि के पहचानने का ट्रिक क्या है। तो यदि शब्दों के बीच में क्या बताया गया, यदि शब्दों के बीच में बड़ा सा दिखे या मूर्धन्य सा दिखे या छोटा सा दिखे, चाहे वो अधूरा हो चाहे वह पूरा हो, तो वहाँ जो संधि होगा वह कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक, कोई भी सा दिखे, चाहे बड़ा सा दिखे चाहे मूर्धन्य सा दिखे चाहे आपका छोटा सा हो, बस होना क्या चाहिए, या तो आधा हो या तो पूरा हो, तो वहाँ जो संधि होगा वो कौन सा, विसर्ग संधि होगा। जैसे निश्चल में देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा आधा है, नमस्ते में देखेंगे यहाँ पर छोटा सा आधा है, यहाँ पर देखेंगे निश्चल में, निश्चय में तो बड़ा सा आधा है, निष्ठुर में मूर्धन्य सा आधा है, यहाँ पर कश्चित में बड़ा सा आधा है, दुष्चक्र में देखेंगे बड़ा सा क्या है, आधा है, निष्फल में देखेंगे मूर्धन्य सा आधा है, दुष्कर में देखेंगे मूर्धन्य सा आधा है, निष्पाप में भी मूर्धन्य सा आधा है, निष्कपट में भी मूर्धन्य सा क्या, आधा है। यानी कि अगर शब्दों के मध्य में कहीं भी आपको कोई भी सा दिख रहा हो, चाहे अधूरा हो चाहे पूरा हो, तो वह संधि कैसा होगा, हमेशा आपका विसर्ग संधि का ही शब्द होता हो। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।